अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जनाब पाकिस्तान पिनल कोड जो कि एसडीओ पिरा लॉ जो है उसका पार्ट है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो और सबसे जो कंफ्यूज कर रहा है स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड भी की है कि हमें बताया जाए कि जनाब पब्लिक ऑफेंसेस जो है पाकिस्तान पिनल कोड का एक टॉपिक, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हमने करने हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने ये किया है कि एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे कि जनाब जो पब्लिक ऑफेंसेस हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने 4 चैप्टर या 5 मैक्सिमम चैप्टर्स हैं, जिनमें कोई 70 से 80 जो हैं वो टोटल सेक्शंस ऑलमोस्ट बनते हैं। तो वो अगर आप मेंटली मुकम्मल तौर पे फोकस होके अगर आप 1 से 1.5 घंटा अगर दे देते हैं तो आप इनको इजीली जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो चैप्टर हमने करना है 6, ठीक है, पब्लिक ऑफेंसेस में चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14, 15 है और चैप्टर नंबर है 22। इनमें ज़्यादातर जो सेक्शंस हैं उनमें आपने पनिशमेंट्स याद रख लेनी है और उनमें कोई भी चीज़ याद रखने वाली नहीं है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ पनिशमेंट्स की हद तक आप इनको थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लें और इंशाल्लाह ताला अगर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनमें डायरेक्टली जो सेक्शन, तो आई होप ये पूछेंगे नहीं आपसे, कोई एक सिचुएशन या एक जो है एक सिनेरियो बना के आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये वाला सिनेरियो हो तो कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। और अगर उन्होंने सेक्शन वाइज भी पूछ लिया तो मैक्सिमम 3 से 4 नंबर उसमें सेक्शन वाइज पूछ लेंगे, बाकी जो है इसमें पनिशमेंट जो है इस तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पब्लिक ऑफेंसेस के हवाले से वीडियो। तो हम डायरेक्ट रीडिंग से स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारा सेक्शन जो है 121 यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और 130 तक जाना है। ठीक है, उसके बाद 141 से लेके 160 तक कवर करना है और 268 से लेके फिर 298 सी तक करने हैं। और उसमें एंड वाला जो एक छोटा सा टॉपिक है वो 503 से 510 है। ये हमारे पब्लिक ऑफेंसेस के साथ डील करते हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है 121 सेक्शन। ये है वेगिंग और अटेम्प्टिंग टू वेग वॉर और अबेटिंग वेगिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी कि आपने क्या करना है, कोई भी जंग शुरू आपने कर ली है या कोई भी जंग आप करना चाह रहे हैं, वॉर करना चाह रहे हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं या किसी भी बंदे को आप उकसा रहे हैं कि वो जंग करे अगेंस्ट पाकिस्तान, तो फिर आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। और जो बंदा वो कर रहा होगा, वो एवर वेजेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान और attempt to wage such war or abets the wage of such war shall be punished with death। तो उसको फिर डेथ पेनल्टी दी जाएगी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इसमें आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि या तो उस बंदे को जो है वो सज़ाए मौत दी जाएगी या फिर उम्र कैद उसको दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे एंड का लफ्ज़ है, ठीक हो गया। बाज़ दफ़ा यहाँ पे सज़ा के साथ ऑप्शन होता है, और का लफ्ज़ होता है कि या सज़ा दी जाएगी या जुर्माना किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंड है। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि साथ में उसको जुर्माना भी किया जाएगा, सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। वो डिपेंड करता है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे, यहाँ पे चूँकि स्पेसिफाइड नहीं है। नेक्स्ट वन है 121A, कॉन्स्पायरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। अब जो है आपने कॉन्स्पायरेसी बोलते हैं साजिश मुजरमाना। ठीक है, आप कोई ऐसी साजिश करते हैं या जो सेक्शन 121 में जो वेगिंग वॉर वाला सेक्शन है उसमें जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जो वहाँ पे उस सेक्शन के तहत पनिशेबल ऑफेंस है, आप उसको कमिट करने की कोई साजिश करते हैं, कोई कॉन्स्पायरेसी करते हैं, तो फिर आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। चूँकि हम ये पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड, तो इसमें जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये डील करता है पेनल्टीज़ के साथ, सेक्शंस को डिफ़ाइन करता है या उनकी सज़ा वगैरह बताता है। तो सेक्शन 121A क्या कह रहा है, वो एवर विद इन और विदाउट पाकिस्तान कंस्पायर्स टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो
पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी को क्या करता है, कंस्पायर करता है कि वो कोई ऑफेंस करे जो कि सेक्शन 121 में काबिल सज़ा है, फिर क्या होगा, और टू डिप्राइव पाकिस्तान, या फिर वो क्या कहता है कि पाकिस्तान को डिप्राइव किया जाए सॉवरेंटी से, ठीक है, उसकी टेरिटरी से, और कंस्पायर्स टू ओवरवे बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, वो बंदा जो है वो ये सारे काम करे बाय मींस ऑफ, या तो वो क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके या क्रिमिनल फोर्स को शो करके, दी फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर जो होगी आपकी फेडरल गवर्नमेंट या जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, वो उसको सज़ा देगी, और कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद, वो एवर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अब उसको उम्र कैद की जाएगी, और विद इम्प्रिजनमेंट, या उसको सज़ा दी जाएगी, वो किसी भी तरह की हो सकती है। ईदर डिस्क्रिप्शन से जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इससे मुराद होता है या तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। इम्प्रिजनमेंट दो तरह की होती है, जिसको आम अल्फाज में हम या तो बोलते हैं कैद बा मुशक्क़त या फिर सादा कैद होती है। और वो जो होगी, सबसे पहले इस बंदे को सज़ा कितनी मिलेगी, नंबर 1, या तो उसको उम्र कैद होगी, अगर उम्र कैद नहीं हुई तो फिर किसी भी किस्म की जो सज़ा है जो हमने 2 पढ़ ली हैं उनमें से 10 साल तक उसको सज़ा हो सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और साथ में उसको जुर्माना भी किया जाएगा। नेक्स्ट वन है 122, जो कि है कलेक्टिंग आर्म्स एक्स्ट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेगिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। कोई असला वगैरह, आर्म्स वगैरह आप इकट्ठा कर रहे हैं, किस मकसद के लिए, कि आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करनी है, तो फिर आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो एवर कलेक्ट्स मेंस, अब कोई भी इंसान है, कोई भी जो है वो जो है मेंस वगैरह या इकट्ठे करता है, आर्म्स या असला वगैरह इकट्ठा करता है, एम्यूनेशन इकट्ठा करता है, और अदरवाइज़ प्रिपेयर टू वेग वार, या किसी भी किस्म से वो किसी भी वजह की वो तैयारी करता है कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करनी है, या उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो या तो जंग करेगा या उसकी वो तैयारी कर रहा होता है। अब उसको कितनी सज़ा दी जाएगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अब उस बंदे को या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी या फिर वो किसी भी किस्म की जो सज़ा है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म शैल एक्सीड 10 ईयर, या उसको 10 साल तक किसी भी जो इधर डिस्क्रिप्शन है उसकी सज़ा दी जाएगी, और साथ ही साथ उसको जुर्माना किया जाएगा। तो आपने ऐसे ही इनको याद रख लेना है, पहले में भी 10, यानी कि वेगिंग वॉर का जहाँ पे भी लफ्ज़ आएगा तो आपने याद रखना है कि या अगर तो वो बंदा खुद वेगिंग वॉर करता है तो फिर उसको डेथ, ठीक है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट 121 में दी जाएगी और साथ में जुर्माना होगा। अगर वो कोई भी ऐसा कंस्पायर करता है 121A में या 122 में, अगर वो आर्म्स वगैरह कलेक्ट करता है तो फिर उसको जो है उम्र कैद होगी या फिर 10 साल तक सज़ा होगी और साथ में जुर्माना होगा। नेक्स्ट है 123, जो कि कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेग वॉर। अब कोई भी बंदा है वो छुपाता है, कोई भी फैक्ट क्या करता है, छुपा रहा है, उसका मकसद ये होता है कि वो क्या करे, वो वेग वॉर के लिए जो वेगिंग वॉर का डिज़ाइन है उसके लिए वो फैसिलिटेट करे। तो फिर क्या होगा, वो एवर बाय एनी एक्ट और बाय इलीगल ओमिशन। अब जो है कोई भी बंदा वो या तो अपने किसी भी एक्ट की वजह से या इलीगल ओमिशन की वजह से कंसील द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिज़ाइन टू वेग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अब जो है जो वेगिंग वॉर का डिज़ाइन है उसकी एग्जिस्टेंस को कंसील करता है, इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट टू फैसिलिटेट, उसका जो इस कंसीलमेंट करने के पीछे मकसद होता है वो या तो वो फैसिलिटेट करना होता है या फिर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट, या उसको ये कभी यकीन होता है कि वो ये उसका जो छुपाना है वो वेगिंग वॉर के लिए फैसिलिटेट कर रहा है, उसको शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर। तो उसको 10 साल तक जो है वो ईदर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट दी जा सकती है और साथ में उसको जुर्माना भी किया जा सकता है, ये उसकी पनिशमेंट है। नेक्स्ट है 123A, condemnation of the creation of state and advocacy of abolition of its sovereignty।
अब इसकी जो डायरेक्ट वर्डिंग है वो क्या कह रही है, वो एवर विद इन और विद आउट पाकिस्तान विद इंटेंट टू इन्फ्लुएंस। अब कोई भी बंदा जो है, या तो वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, और उसका मकसद क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल इन्फ्लुएंस, या उसको ये पता होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर लेगा एनी पर्सन, किसी भी बंदे को, और दी होल और एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक, या फिर पूरी पब्लिक को, या उसमें से किसी उसके सेक्शन को वो इन्फ्लुएंस कर लेगा, उसको ये यकीन है, इन ए मैनर लाइकली टू बी प्रीजुडिशियल टू द सेफ्टी और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, वो कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो सेफ्टी है या जो आइडियोलॉजी है उसके ख़िलाफ़ जाना है, उसके प्रीजुडिशियल जाना है, और टू इंडेंजर दी सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान, या जो पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है, जो हाकमियत है, उसको ख़तरे में डालना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द टेरिटरीज, या उसके पूरे की पूरी टेरिटरीज पे, या उसके किसी भी पार्ट की जो टेरिटरीज है उसको हमने ख़तरे में डालना है, लाइंग विद इट्स बॉर्डर्स, जो उसके बॉर्डर के साथ मिल रही है, शेल बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। और वो बंदा उस पाकिस्तान की सॉवरेंटी को किस तरह से ख़तरे में डालेगा, वो या तो वर्ड्स के ज़रिए से करता है, यानी कि या तो कोई स्पीच वगैरह दे के या लिख के कोई ऐसी बात करता है जिससे पाकिस्तान की सॉवरेंटी को इंडेंजर होता है, या फिर वो इशारे वगैरह करता है ऐसे, बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन अब्यूज़ पाकिस्तान और कंडेमन दी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान की जो क्रिएशन है उसकी वो क्या करता है, उसकी जो मुखालफत करता है, कंडेम्शन करता है, तौहीन करता है, बाय वर्चू ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया से जो अलहदगी के हवाले से वो क्या करता है, तौहीन करता है, विच वाज अफेक्टेड ऑन द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, जो कि 15 अगस्त 1947 को हुई थी, और एडवोकेट दी क्रूटेलमेंट और एबोलिशन ऑफ द सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान, या जो पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसको एबॉलिश करता है, उसको ख़त्म करता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द टेरिटरीज लाइंग विद इन इट्स बॉर्डर्स, वेदर में अमलगमेशन विद द टेरिटरीज ऑफ नेबर स्टेट्स और अदरवाइज शैल बी पनिश्ड विद। तो फिर उस बंदे को जो है, जो ऐसे तमाम एक्ट्स करेगा उसको जो है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद बा मुशक्कत दी जाएगी। पीछे हमने पढ़ा था इधर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे है उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक दी जाएगी और साथ में उसको जुर्माना भी होगा। अब नेक्स्ट वन है जी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि अगर तो किसी दूसरे लॉ में कोई चीज़ लिखी गई है तो उसके अलावा जी। अब इस सेक्शन में जो सब सेक्शन 2 है उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब जब भी किसी बंदे को इस सेक्शन के तहत या इस सेक्शन की वो खिलाफ वर्जी करेगा तो तमाम जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, कोई भी कोर्ट जिसके सामने उस बंदे को पेश किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए या ट्रायल के लिए, तो वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है जो उसको मुनासिब लगेगा उस बंदे की मूवमेंट्स के लिए, उसकी एसोसिएशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, या उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को देखने के लिए उस पर नज़र रख सकती है जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता उस केस का। थर्ड वन है, any court which is a court of appeal or of revision in relation to the court mentioned in subsection 2 may also make an order under that subsection। अब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी कोर्ट जो कि इस सेक्शन के तहत कोर्ट ऑफ अपील है या कोई रिविजनल कोर्ट है, तो वो जो है कोई भी ऑर्डर इस सेक्शन में कर सकती है, कोई भी ऑर्डर दे सकती है। नेक्स्ट है 123B, defiling or unauthorizedly removing the national flag of Pakistan from government building etc, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनसे जो हमारा कौमी परचम है उसको उतारना है अनऑथोराइजली, या फिर उसके डी फाइलिंग करनी है आपने, तो आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, वो एवर जो कोई भी डेलिबरेटली डिफाइल जानबूझ के defiles the national flag of Pakistan or unauthorizedly removes it from any building, premises, vehicle or other property of government shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years।
अब कोई भी बंदा है जो हमारे नेशनल फ्लैग को रिमूव करेगा या उसको डिफाइल करेगा किसी भी सरकार की प्रेमिसेस से, किसी भी व्हीकल से या किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी से, तो उस बंदे को 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, एज वेल एज जुर्माना भी हो सकता है। यहाँ पे है या और का लफ्ज़ है, यानी कि या उसको सज़ा दी जाएगी या उसको जुर्माना किया जाएगा या बोथ होंगे, यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है। नेक्स्ट है 124, असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्स्ट्रा with intention to compel or restrain the exercise of any lawful power। अब हमने किसी भी प्रेसिडेंट को या गवर्नर को क्या करना है, उसको असॉल्ट हम कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कि उसको कंपेल किया जाए या उसको रोका जाए किसी भी जो लॉफुल पावर है उसको एक्सरसाइज करने से। फिर क्या होगा, वो एवर विद द इंटेंशन ऑफ इंक्लूडिंग or compelling the president of Pakistan or the governor of any province to exercise or refrain from exercise in any manner of lawful powers of president or governor, assault or wrongfully restraint or attempts wrongfully to restrain or overrush by means of criminal force or the show of criminal force or attempt to so to ओवरा द प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी कि हम किसी भी तरीके से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से, ठीक हो गया, या फिर किसी भी जो कंपेल करके प्रेसिडेंट को या गवर्नर को हम कोई भी उसकी जो लॉफुल पावर है उसको, या तो हम कहते हैं कि जनाब इसको आप एक्सरसाइज करें या फिर एक्सरसाइज करने से हम रोकते हैं उसको, तो फिर क्या होगा, फिर हमें कितनी सज़ा दी जाएगी, शैल बी पनिश्ड। अब वो बंदा जो ये कंपेल कर रहा है तो उसको कितनी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू, तो फिर उसको बंदे को 7 साल तक सज़ा हो सकती है, और एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी किया जाएगा। नेक्स्ट वन है सिडिशन। अब सिडिशन 124A हमारा सेक्शन जो है पाकिस्तान पिनल कोड का वो डील करता है। सिडिशन क्या होती है, whoever by words either spoken or written। अब कोई भी बंदा है वो या तो वर्ड से या स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज या किसी भी तरीके से क्या करता है, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवार्ड्स द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो क्या करता है, कोई ऐसी हेटर स्पीच करता है या फिर कोई तौहीन करता है या फिर ऐसी कोशिश करता है कि वो क्या करे, वो डिसअफेक्ट करे किसी भी फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो कि एस्टेब्लिश बाय लॉ है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो फिर उसको उम्र कैद दी जाएगी, जो उम्र कैद की सज़ा है वो दी जा सकती है। टू विच फाइन में भी एडिड, जिसके साथ जुर्माना जो है वो ऐड किया जा सकता है, और विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, या फिर उसको सज़ा दी जाएगी जो कि 3 साल तक हो सकती है। टू विच फाइन में भी एडिड, जिसके साथ फ़ाइन भी ऐड हो सकता है, या विद फाइन, या फिर वो उसके साथ फ़ाइन जो है वो डिस्क्रिशन हो सकती है, मतलब वो कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। एंड से मुराद है होगा ही होगा, और से मुराद है डिस्क्रिशन है। नेक्स्ट वन है 125, वेगिंग वॉर अगेंस्ट एनी पावर इन अलायंस विद पाकिस्तान। whoever wage war against the government of any power in alliance or at peace with पाकिस्तान, जो कि यानी कि कोई भी बंदा है जो कि वॉर जो है वो करता है गवर्नमेंट की किसी भी पावर के साथ जो कि अलायंस में है या जिसके साथ पाकिस्तान का कोई अमन मुआहदा है, ठीक है, या अमन में है पाकिस्तान के, और या फिर वो कोशिश करता है ऐसी वार की, या वो उकसाता है किसी बंदे को ऐसी वार करने से, तो फिर क्या होगा, वो बंदा जो ये तमाम एक्ट्स कर रहा है शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उस बंदे को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो दी जा सकती है। टू विच फाइन में भी एडिड, जिसके साथ फ़ाइन भी ऐड हो सकता है, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, या फिर उसको
किसी भी जो इधर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट है वो दी जा सकती है, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, जो कि 7 साल तक हो सकती है, और उसके साथ भी फ़ाइन ऐड किया जाएगा और विद फ़ाइन। नेक्स्ट है 126, कमिटिंग डिप्रीडेशन और टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद पाकिस्तान। 126 क्या कहता है, आपने whoever commits depredation और makes preparations to commit depredation, यानी कि या तो कोई भी बंदा है वो क्या करता है, अब जो है कोई भी बंदा है वो डिप्रीडेशन करता है। अब जो वर्ड यहाँ पे है ना डिप्रीडेशन लिखा हुआ, इससे मुराद होती है लूट मार करना या कोई ऐसी गैरतगिरी वगैरह करना है। कोई भी बंदा है जो कि पाकिस्तान की टेरिटरीज पे क्या करेगा, लूट मार करेगा या फिर लूट मार करने की, डिप्रीडेशन करने की अटेम्प्ट करेगा, तो उस बंदे को जो है सज़ा दी जाएगी। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, जिसको 7 साल तक जो है वो सज़ा दी जा सकती है। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके साथ उसको फ़ाइन के लिए भी लाइबल किया जाएगा। शैल आल्सो भी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे वर्ड बार बार शैल और मे इस्तेमाल हो रहे हैं। जहाँ पे शैल का लफ्ज़ लिखा होगा वहाँ से कंपलसरी चीज़ होगी, तो जहाँ पे मे होगा वो डिस्क्रिशन होती है। एंड फॉर फीचर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और उसकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है उसको भी फॉरफिट या ज़ब्त किया जाएगा। और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कमिटिंग सच डिप्रीडेशन, और जो भी प्रॉपर्टी इस मकसद में डिप्रीडेशन के मकसद में इस्तेमाल होगी और अक्वायर्ड बाई सच डिप्रीडेशन, या कोई ऐसी लूट मार करके जो वो प्रॉपर्टी बंदा हासिल करेगा उसको भी फॉरफिट किया जा सकता है। नेक्स्ट है 127, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वार और डिप्रीडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 125 एंड 6। अब कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी बंदा जो है वो डिप्रीडेशन के ज़रिए से हासिल करता है, लूट मार या जंग के ज़रिए से हासिल करता है, उसको अब कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, सेक्शन 125 और 6 के तहत वो प्रॉपर्टी हासिल कर रहा है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड, उसे 7 साल तक सज़ा दी जा सकती है और साथ में जुर्माना होएगा। एंड जो प्रॉपर्टी वो इस तरह से रिसीव करेगा वो भी फॉरफिट कर ली जाएगी। अब 128 है, पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरीली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वार टू एस्केप। अब कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी सरकार का मुलाजिम है, वो क्या करता है, वो जो सरकार के कैदी हैं, जो प्रिजनर हैं स्टेट के या फिर वो जंगी कैदी हैं, उनको भागने की वो इजाज़त दे देता है। वॉलंटरीली जानबूझ के उनको अलाउ करता है कि आप भाग जाओ। तो उस बंदे को कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन, सॉरी इसमें है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको उम्र कैद दी जा सकती है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी और साथ ही साथ उसको जुर्माने के लिए भी लायबल किया जाएगा। अब 129 है, पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजन